नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। बीते दिनों आपने एक घटना देखी होगी जिसमें लक्की बंसल यानी एक महिला की जो खबर निकल कर सामने आ रही थी, जो महिला के द्वारा एक खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। खुदकुशी में महिला की एक टांग कट गई थी और उसको रेलवे पुलिस के द्वारा करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया था। तभी फेसबुक यानी कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से उसके परिजनों को पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ यह दुर्घटना हो गई है। तो वह करनाल पहुंचते हैं और करनाल पहुंच के पता चलता है कि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। उसी दौर में जब 15 दिन बीत जाने के बाद जब उस लड़की की, उस महिला की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसके परिजनों के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं और पेहवा चौक को भी जाम किया जाता है। प्रशासन से गुहार लगाई जाती है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो आरोप है काफ़ी गंभीर है और उन आरोपों के चलते मांग की जाती है कि न्याय हो, परंतु जब न्याय नहीं होता तो जैसा कि इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया तो इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुई और क्या कुछ स्टेटस पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश गोयल है, सन ऑफ महेंद्रपाल जी। मैं उसरानी का लड़का हूँ जी, आराम। और मैं रेजिडेंस 1186/3 अर्जुन नगर सीटा रोड का निवासी, कैथल का निवासी हूँ जी। और जी 11 तारीख को हमें पता लगा जी उस रेल नीचे आने से उसकी मृत्यु वो हॉस्पिटल में चली गई, कल्पना चावला हॉस्पिटल में चली गई जी। और जी हम सारे परिजन, रिश्तेदार प्लस हमारे भाईचारा सारा वहाँ पे चला गया जी। और हमने जाके देखा जी उसकी लेफ्ट का टांग कट चुकी थी रेल के नीचे आने से। फिर जी वो 11 दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। फिर वो 22 तारीख को ज़िंदगी से हार गई और उसका 23 तारीख को 12 बजे पोस्टमार्टम करवाया पुलिस, जीआरपी रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया जी। फिर हमने जी कैथल पेव चौक पर 2 बजे पेव चौक जाम किया और डीएसपी विवेक चौधरी ने ये आश्वासन दिलवाया था जी हम न्याय दिलवाएंगे। जी, कितने दिनों का आश्वासन दिया था उन्होंने उस समय के? वो कह रहे जल्द से जल्द अगले दिन कर देंगे कार्रवाई, 24 तारीख को कार्रवाई कर देंगे। विवेक चौधरी ने आश्वासन दिलवाया था जी। अभी तक ना कोई, ये कह रहे थे पहले जीआरपी का मामला है, फिर कह रहे हम 24 तारीख को गिरफ्तार करवा देंगे। जी, अभी तक कहाँ पर जाके आ चुके हैं आप? अम्बाड़ा, पहले अम्बाड़ा गए थे डीएसपी, 26 तारीख को गए थे डीएसपी पे जी, ये धीरज कुमार पर। उन्होंने एसपी को, वो एसएचओ को मार्क कर दी एप्लीकेशन। फिर जी उन्होंने 4 तारीख को हमें कुरुक्षेत्र बुलाया जी। फिर जी वो कह रहे आप कुरुक्षेत्र आ जाओ, हमने मिलना आपसे। फिर हम मिले जी जाकर। फिर वो कह रहे जी आज तो नहीं कोई आएगा कर्मचारी, आप परसों को 6 तारीख को आ जाना। फिर हम 6 तारीख को फिर गए जी। फिर उन्होंने कहा जी डीएसपी सर आएंगे अम्बाड़ा से, आप आ जाओ। फिर हम कुरुक्षेत्र पहुँच गए 12 बजे। उन्होंने ये कहा जी डीएसपी आएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे, आप वेट करो। फिर हमने वेट करा। फिर उसके बाद जी वेट करने के बाद फिर एसएचओ कह रहे थे जी नरेश कुमार आएंगे कैथल में, कैथल से आ रहे हैं, मुजरिम को लेकर गिरफ्तार कर लिया, वो मुजरिम को लेकर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, आमी सामी बिठा देंगे आपको। उन्होंने ये आश्वासन दिलवाया था। फिर जी हमारे वहाँ पर बयान लिए गए। बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा जी आज डीएसपी सर नहीं आएंगे, आप बाद में आएंगे, आपको फ़ोन कर देंगे। तो क्या लगता है इतना समय बीत जाने के बाद कार्यवाही क्यों नहीं और स्टेटस इतना निलंबित क्यों कर दिया जाए? इतना समय क्यों लग रहा है इसमें? फिर जी उसके बाद हम 13 तारीख को एसपी संगीता काली से अम्बाला मिले जी। हमने ये एप्लीकेशन दी थी जी। ये एप्लीकेशन देने के बाद जी उन्होंने, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो साथ में लेकर यहाँ पर यह पहुँच चुके हैं। एसपी संगीता कालियों को दी थी जी हमने एप्लीकेशन। ये उन्होंने डीएसपी को मार्क कर दी जी। वो 14 तारीख को कैथल चौकी में आई, रेलवे चौकी में आई जी। डीएसपी धीरज कुमार, उन्होंने हमारा बयान लिया जी। हम 12:30 बजे हमें बुलाया था जी, हमारा बयान लिया जी। हम 1 घंटा हम वहीं बैठे रहे। हमने पूछा जी कार्रवाई कब तक हो जाएगी? अरे थोड़ा समय लगेगा, गिरफ्तारी कर लेंगे। फिर जी उन्होंने 16 तारीख को एसएचओ इसम सिंह की ट्रांसफ़र कर दी, बदल दिया एसएचओ। अच्छा। हाँ जी, मतलब ऐसा जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना एसएचओ कर रहा, ना डीएसपी सर कर रहे अभी तक। लंबा टाइम होने के बाद
उन्होंने ना कोई गिरफ्तारी करी। अभी आपको क्या लगता है कि किन लोगों का पीछे हाथ हो सकता है जो इतना समय लग रहा है, या क्या कारण है? कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की भी कमी हो या कोई पीछे भी हाथ आपको लगता है किसी ये ऐसे कह रहे हैं जी, राजनीति सारी हमारे हाथ में है, खुरानिया परिवार से कह रहे हैं सारे। कौन कौन कह रहा है अभी आपको? ये जी जो भाईचारा है उनका, खुरानिया परिवार का, कश्मीरी लाल का भाईचारा है, वो कह रहा है जी सारी राजनीति हमारे हाथ में है, ना कोई हमारा प्रशासन कुछ कर सकता और ना ही पुलिस मुलाजिम कुछ कर सकता हमारा। कश्मीरी लाल कौन है ये? कश्मीरी लाल लक्की का ससुरा है जी, और अभिषेक कुमार उसका पति है जी, और देवर उसका मोहित बंसल उसका देवर है जी, और अनीता रानी उसकी सासू है जी। ये जींद 14 नंबर माल्टाउन कोठी, जींद रोड, कैथल के निवासी रहने वाले। इससे पहले भी कोई धमकी वगैरह दी गई, या फिर जो लड़की ने इतना बड़ा जो कदम उठाया उसके पीछे का कोई कारण जानने की कोशिश करी? क्या कुछ लगता है? उन्होंने ये कहा जी, उन्होंने धमकी दी थी, जय अपने भाई को बताया, अपने घर पे परिवार को बताया, मैं तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अच्छा। उन्होंने ये धमकी दे रखी थी उसको। ठीक है। फिर वो इसी कारण वो घर भी नहीं आई। अच्छा। हाँ जी। तो इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था या कुछ? लड़ाई झगड़ा हुआ है, 2-3 बार पंचायत करके हमने वहीं लड़की को सेटलमेंट करने की सोचा है। फिर उसके बाद इसी चक्कर में मेरे पिताजी 16 दिसंबर 2021 को एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं अगर बात करूँ तो शादी के बाद कोई बच्चा वगैरह उनका है? जो एक लड़की है जी, साल की हो जाएगी 22 तारीख को। 1 साल की बच्ची? 1 साल की बच्ची है जी उनको। तो अभी वो कहाँ पर है? वो उन्हीं के पास है जी, उन्होंने दादी के पास है जी, अनीता रानी के पास है जी वो तो। ठीक है। तो हाँ अभी क्या कुछ प्रशासन से मांग करेंगे? और अगर मैं बातचीत करूं, मैं दोबारा पूछना चाहूँगा कि किनका हाथ आपको लगता है पीछे इन जो ये लेट हो रहा है, इतना समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? ये भाईचारा का हाथ है जी इनका, खुरानिया परिवार का भाईचारा बहुत लंबा है जी, माल टाउन में सारा भाईचारा रहता है जी इनका। राजनीति में ये कहते हैं सारे हमारे ऊपर खेल है जी, राजनीति कह रहे हैं हम ही चला रहे हैं, जो राजनीति नेता वगैरह कह रहे हैं हमारे सारा चला रहे हैं जी। तो उनके द्वारा की धमकी भी आपको दी गई अब उस केस शुरू करने के बाद? नहीं, बस ये कह रही जी आप रजामंदी के ऊपर जोर पा रहे हो ज़्यादातर, दबाव बना रहे हैं, दबाव पा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, तो आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो अभी? हम ये कहते हैं जल्द से जल्द एसपी मैम से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, और अनिल विज से भी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द कार्रवाई करने के अवसर। हाँ जी, मंत्री से मिले हैं जी, 2-3 बार मिले हैं जी हमारे पास, वो उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे, हमें मंत्रालय में जाने का रास्ता नहीं बता रहे थे। वो डाक के थ्रू हमने एप्लीकेशन अनिल विज को भी भेजी है जी, पोस्ट करवाई है जी, उसका रिप्लाई आया जी, वो आज उनके पास एप्लीकेशन पहुँच गई है जी। तो वो पहुंच चुके, वो आपको पता चल गया, पर रिप्लाई अभी तक नहीं आया जी। रिप्लाई अभी तक नहीं आया। हाँ जी। पुलिस गुमराह कर रही है जी, हमें काफ़ी टाइम हो गया जी, पुलिस गुमराह कर रही है। ये कह रही गिरफ्तार कर लेंगे, ना कोई अभी तक गिरफ्तार हुई। सिर्फ अभी तक 3 जून को अभिषेक बंसल की गिरफ्तारी करी है। किसी अधिकारी के द्वारा कोई दबाव तो नहीं बनाया गया आपको? नहीं, अभी तक कोई दबाव नहीं बनाया गया। पुलिस ये बस ज़्यादातर ये कह रहे हैं जी आप अपने बयान दो, हमें 10 बारी बयान लेने के लिए बुलाया गया, उनको 1 बारी में बुलाया गया। हमारे जाने के बाद उन्होंने उनके 15-20 आदमी आए खुरानिया परिवार से 14 जून को जी। हमारे जाने के बाद उनके पास DSP धीरज कुमार के पास 15-20 आदमी आए, उसके साथ मुजरिम भी था जो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। मुझे उस समय गिरफ्तार नहीं किया, पर नहीं किया जी। इतने मामले गंभीर आरोप लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। गिरफ्तारी चाहते हैं हम जी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कोर्ट में पेश किया जाए जल्द से जल्द। तो जैसा कि इन्होंने बताया, मामला काफ़ी गंभीर है और आरोप भी काफ़ी गंभीर है। दहेज के आरोप इन्होंने जैसा कि लगाए हैं, और इसके चलते लक्की की जो मौत हो जाती है। पर अभी क्या हुआ है कि जो इनके सीधी तौर पर क्या मांग है, इनका कहना है कि इन्हें न्याय चाहिए। न्याय में इतनी देरी क्यों? प्रशासन से यह पूछते हैं कि न्याय में इतनी देरी क्यों, क्योंकि हालांकि यह मंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं, प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, तमाम अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। तो फिलहाल देखना रहेगा। हम भी यह अपील करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द यह कार्रवाई करे और इनकी जल्द से जल्द सुने। तो तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। मैं जयप्रकाश आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।